नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको सीधा दिल्ली लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। भारत मंडपम पर गर्व है, यशो भूमि पर गर्व है, कर्तव्य पथ पर, नेशनल वॉर मेमोरियल पर आज दिल्ली के कितने ही परिवार, यानी एक प्रकार से वहां भरा रहता है। हजारों की तादाद में लोग आते हैं वहां। यानी दिल्ली में जितने भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जो बहुत बड़ा खर्च होता है, बजट लगाया जाता है, वो यहां केंद्र सरकार करती है। और मुझे ये देखकर दुख होता है कि यहां आपदा वालों ने दिल्ली के 10 साल बर्बाद कर दिए। आपदा वालों को कोई भी दायित्व मिलने का मतलब दिल्ली के लोगों को दंड मिलना। आप जैसे ही मेट्रो से उतरते हैं, नेशनल हाईवे से अंदर कॉलोनियों की तरफ रिक्शा लेते हैं, तो हालत खराब हो जाती है। रोड में गड्ढे, गलियों में बहता सीवर का गंदा पानी, चारों तरफ गंदगी, दिल्ली का ये हाल बनाकर रख दिया है आपदा वालों ने। यहां पार्किंग के अभाव में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, आस पड़ोस का माहौल खराब होता है, तनाव रहता है। दिल्ली के अनेक इलाके हैं जहां कैब वाले, ऑटो वाले जाने से बचते हैं, क्योंकि लंबा लंबा जाम रहता है। इससे सामान्य नागरिक तो परेशान होते ही है। दिल्ली में जो लाखों दुकानदार है, जो व्यापारी कारोबारी है, वे साथी भी आपदा से तंग आ चुके हैं। साथियों, दिल्ली पर आपदा लाने वाले ये झूठा आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। आज ही एक बड़े अखबार ने सीएजी रिपोर्ट के आधार पर शीश महल पर हुए खर्च का खुलासा किया है। और साथियों, आपको ये जानकर के पीड़ा होगी, दर्द होगा। अरे पूरे देश के लोग चौंक जाएंगे जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। इन्होंने शीश महल का भारी भरकम बजट बनाया और आज इस अखबार ने खुलासा किया है कि कैसे इस शीश महल पर उस बजट से भी 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए गए। यही
यही इनकी सच्चाई है। इन्हें दिल्ली के लोगों की परवाह नहीं है, दिल्ली के विकास की चिंता नहीं है। इसलिए ही आज हर दिल्ली वाला कह रहा है, आपदा नहीं सहेंगे, आपदा आपदा बदल के साथियों, ये भाजपा सरकार ही है जो दिल्ली को तेजी से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जोड़ रही है। केंद्र की भाजपा सरकार की फेम योजना की वजह से दिल्ली में 1200 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलने लगी है। वहीं आपदा वालों ने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तबाह करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। ये आपदा वाले बसों की मेंटेनेंस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका नुकसान दिल्ली के सामान्य नागरिकों को उठाना पड़ा। साथियों, जब से मैंने आपदा का कच्चा चिट्ठा खोला है, तब से आपदा वाले तिल मिलाए हुए हैं। इन लोगों ने 10 साल तक दिल्ली को बेहाल रखा और आज लोग इन्हें आपदा कहते हैं तो ये मुझ पर भड़क रहे हैं। देखिए तो सही क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। गर्मी आती है तो पीने के पानी के लिए मारामारी, बरसात आती है तो जल भराव से परेशानी, सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए इन लोगों ने हर सीजन, हर मौसम आपदा काल बना दिया है। दिल्ली वालों की ऊर्जा रात साल भर 365 दिन आपदा से ही निपटने में लग रही है। इसलिए दिल्ली से आपदा हटेगी तो ही विकास का, सुशासन का डबल इंजन आएगा। साथियों, आपदा कैसे गरीब और मिडिल क्लास की सुविधा को रोकती है, ये भी दिल्ली वालों के लिए जानना जरूरी है। आपदा सरकार यहां प्रधानमंत्री आवास योजना तक को ठीक से लागू नहीं कर रही, यानी गरीबों के लिए पक्के घर बनाने में रोड़े अटका रही है। दिल्ली में पुरानी योजनाओं के तहत बने करीब 30,000 घर खाली पड़े हैं। आपदा वालों ने दिल्ली के लोगों को ये घर आवंटित नहीं किए। भाजपा ने सैकड़ों अनाधिकृत कॉलोनियों को रेगुलर किया ताकि लाखों लोगों का जीवन आसान हो। लेकिन आपदा सरकार इन कॉलोनियों में पानी और सीवर की समस्या का समाधान नहीं कर रही है। साथियों, आपदा तो दिल्ली वालों के जीवन पर भी छाई हुई है।
दिल्ली से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई और साथ ही दबे शब्दों में आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला भी बोला गया है। अब आगे बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जम्मू के माता वैष्णो देवी और माता भद्रकाली मंदिर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाले महाकुंभ में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया है। भदोही जिले के ज्ञानपुर जेल के कैदियों के द्वारा बुने गए धार्मिक प्रतीकों और डिजाइन वाली कालीन और दीवार पर लटकने वाले सामानों को प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले में प्रदर्शित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के लिए साधु संतों का आना शुरू हो गया है। दिलचस्प साधुओं में एक हैं गंगापुरी महाराज। 57 साल के साधु मध्य प्रदेश के विदिशा से आए हैं। प्रयागराज में महाकुंभ मेला अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से उन बच्चों की शिक्षा का स्पेशल इंतजाम किया जिनके माता पिता आयोजन की तैयारियों में बतौर सफाई मित्र शामिल थे। हमीरपुर में ठंड और कोहरे से लोग परेशान। लगातार जारी है शीतलहर का प्रकोप। शाम से दोपहर तक रहता है बड़ा कोहरा। बुलंदशहर में झूठी निकली अपहरण की शिकायत। सीसीटीवी फुटेज से खुलासा। फुटेज में अकेले जाती दिखती नाबालिग। कौशाम्बी में विवाहित प्रेमिका का अश्लील फोटो वायरल। प्रेमी की शर्मनाक करतूत आई सामने। प्रेमी ने विवाहिता के पति को भेजी अश्लील फोटो। आगरा में शीतलहर और ठंड से लोग बेहाल। खुले आसमान के नीचे रात बिता रहे लोग। रैन बसेरा में उगाही का आरोप लगा रहे लोग। सहारनपुर में नकली घी फैक्ट्री का भंडाफोड़। घी बनाने का सामान बरामद। 2 आरोपी जेल भेजे गए। हाथरस में अपहरणकर्ताओं से एक और मुठभेड़ हुई। 2 घायल सहित 3 बदमाश गिरफ्तार। रोहेरी किंदौली नहरकट के पास मुठभेड़। तमंचा कारतूस खोखा बाइक बरामद। हरदोई में एनएचएआई की बड़ी लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे वाहन चालक। एनएचएआई की लापरवाही से पिकअप हुई दुर्घटनाग्रस्त। हरदोई में भीषण हादसा। 2 की मौत, गंभीर रूप से घायल और मामी व भांजे की मौके पर मौत। हादसे में मामा गंभीर रूप से घायल। कानपुर आईजीआरएस में शिकायत पर औषधि विभाग का एक्शन। कानपुर में ड्रग इंस्पेक्टरों ने की मेडिकल स्टोर में छापेमारी। न्यू नीलम सरोज हॉस्पिटल में टीम ने छापा मारा। बेसमेंट में संचालित हो रहा मेडिकल स्टोर। बदायूं शहर के जफर आलम ने आत्मदाह करने की दी धमकी। मुख्यमंत्री के नाम वीडियो जारी कर आत्मदाह करने की धमकी दी। जमीन विवाद मामले में कार्रवाई न करने पर पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया। बुलंदशहर में कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। शहरों कस्बों और गांवों तक अलाव ही बन रहे सहारा। प्रशासनिक अव्यवस्थाओं से लोगों में गुस्सा। नोएडा के थाना फेज 2 के मार्केट में लगी आग। पेंटिंग फ्रेम बनाने वाली दुकान में आग लगाई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। रायबरेली में सामने आया सड़क हादसे का लाइव वीडियो। कार बाइक में आमने सामने जोरदार टक्कर के बाद बाइक सवार दोनों उछलकर गिरे। गंभीर रूप से घायल युवक। बीएचयू वीसी समेत 4 के खिलाफ कोर्ट में अर्जी। विशेष अधिकार के दुरुपयोग का आरोप। कोर्ट ने लंका थाने से मांगी आख्या। वाराणसी में चाइनीज बाजे को लेकर अवेयरनेस कैंपेन। फ्लाईओवर पर बाइक चलाते समय सावधान। बच्चों को 2 व्हीलर पर आगे न बैठाएं। आगरा में पकड़ी गई नकली घी की फैक्ट्री। घी बनाने के लिए कबाड़ियों से टिन खरीदे जाते थे। पूछताछ में पुलिस को फैक्ट्री से पकड़े गए मैनेजर और अन्य कर्मचारियों ने इस बात की जानकारी दी। वाराणसी के आईटीबीएचयू में गैंगरेप केस में पीड़िता की वर्चुअल पेशी के खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। आरोपियों का कहना है पीड़िता का वर्चुअल बयान न्याय संगत नहीं है। आगरा में ठंड के चलते 8 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। जेएम ने 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश बढ़ाया। 9 जनवरी को खुलेंगे पूरे स्कूल। आगरा से गुजरने वाली 23 ट्रेनें लेट। सचखंड एक्सप्रेस 10.25 घंटे तो वहीं उत्कल एक्सप्रेस 9 घंटे 17 मिनट देरी से पहुंची। लखनऊ एनआईए कोर्ट ने 2 जनवरी को कासगंज चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि मामला एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। इंजेक्शन से भरी जा रही मकानों की दरार। आगरा मेट्रो टनल की खुदाई से मोती कटरा में घर की दीवारें फटी। आईआईटीबीएचयू के टेक्निक्स का 28 फरवरी से आगाज। वर्ड ऑफ पिक्सल थीम पर होगा आयोजन। हजारों प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। लखनऊ में लगातार 5वें दिन घना कोहरा। बारिश जैसी टपक रही ओस की बूंदें। 9 डिग्री पहुंचा तापमान। वन विभाग में कोऑर्डिनेशन की कमी ने नहीं पकड़ाया बाघ। लखनऊ में तलाश रही 3 जिले की एक्सपर्ट टीमें। नहीं मिली सही लोकेशन। 50 गांवों में कर्फ्यू जैसा माहौल। लखनऊ से लापता महिला टूडला जंक्शन से हुई बरामद। पति ने जताई थी अपहरण की आशंका। बेटी को आईएएस कोचिंग सेंटर छोड़ने गई थी महिला। लखनऊ में जीएसटी स्टेनो की पत्नी से 8 लाख ठगे। स्टॉक मार्केट में मुनाफे का झांसा दिया। बैंक में शिकायत करके होल्ड कराया अकाउंट। कोठी हड़पने को बनवाई फर्जी वसीयत। आगरा में 3 महीने पहले कोठी में मरा था कंकाल। कोर्ट ने दिए मुकदमा दर्ज करने के बड़े आदेश। कानपुर में आलू के परीक्षणों की वैज्ञानिक ने की सराहना। सीए के साथ भाजी विभाग का टीम ने किया भ्रमण। फसल सुधार और सुरक्षा पर की रिसर्च।
जम्मू हादसे में कानपुर के जवान की मौत, सेना में तैनात थे जवान, ट्रक के खाई में गिरने से गई जान, 2 दिन बाद शहर पहुंचेगी डेड बॉडी। कानपुर में महिला डॉक्टर की लात घूंसों से पीटा, कनपट्टी पर लगाई पिस्टल, बोला अभी काम खत्म करता हूं, पति ससुराल वालों पर दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस ने गाली दी और भतीजे को फेंक दिया, कानपुर में महिला का थानेदार पर आरोप, पैसा न देने पर प्रताड़ित करने की बात कही। गन्ना के इर्द गिर्द ट्रेन उड़ाने की साजिश की जांच, 300 से ज्यादा लोगों ने की पूछताछ, 35 को उठाया, एटीएस की टीम ने शिवराजपुर में डेरा डाला। प्रयागराज में ऑनलाइन ठगी करने वाले 5 गिरफ्तार, बिहार के गिरोह को आधार कार्ड बैंक अकाउंट बेचा करते थे, 32 नए एटीएम कार्ड बरामद किए गए। जेसीआई के प्रेसिडेंट अमरीश और सेक्रेटरी बने बैंक, निर्वाचित अध्यक्ष बोले बिठूर का रानी लक्ष्मीबाई चौराहा गोद लेगी संस्था। विवेकानंद इंटर कॉलेज में योग और आत्मरक्षा प्रशिक्षण का किया गया आयोजन, छात्र छात्राओं को बीमारियों को ठीक करने की चिकित्सा पद्धति के प्रति जागरूक भी किए जाने की बात सामने आई है। बाराबंकी में प्रेमी प्रेमिका ने आत्महत्या की, युवती ने घर में लगाई फांसी, 300 मीटर दूर मिला युवक का शव, प्रेमिका ने घर के कमरे में लगाई फांसी तो प्रेमिका के घर के पास पेड़ पर लटकता मिला शव। मऊ में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई सिहरन, घने कोहरे ने धीमी की गाड़ियों की रफ्तार, शीतलहर ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर किया। प्रयागराज में वाटर ड्रोन और सोनार सिस्टम से जल पुलिस लैस, महाकुंभ में 4000 जल पुलिस के जवान तैनात। योगी मुक्त कराने को महाकुंभ में होगा यज्ञ, महाकुंभ मेला क्षेत्र में स्वामी रामभद्राचार्य के शिविर में होगा आयोजन, बन रहे 250 हवन कुंड। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए चलेंगी 40 इलेक्ट्रिक बसें, 15 बसों का संचालन 13 जनवरी से पहले होगा, 25 बसें मौनी अमावस्या पर आएंगी प्रयागराज। कानपुर से कुंभ में जाएंगी 2500 से ज्यादा बसें, 12 से 15 जनवरी के बीच 2 लाख से ज्यादा यात्रियों के आने का अनुमान। मकान कब्जाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, कानपुर में वीडियो आया सामने, महिलाओं ने एक दूसरे को लात घूंसों से जमकर पीटा। संभल जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी हाईकोर्ट पहुंची, निगरानी याचिका दाखिल की, मुकदमे को रद्द करने और सर्वे पर रोक लगाने की मांग। कोहरे की चादर में लिपटा रहा प्रयागराज, ठंड से कांपते रहे लोग, सर्द हवाओं और गलन ने बढ़ाई मुसीबतें। महाकुंभ में ब्लास्ट की धमकी देने वाला 11वीं का छात्र, दोस्त को फंसाने के लिए साजिश रची, कहा था 1000 हिंदुओं को मारेंगे। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस से पहले सशस्त्र बलों की परेड रिहर्सल शुरू, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को अपनाने और देश के गणतंत्र में परिवर्तन का प्रतीक है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड, पारा लगातार नीचे, शीतलहर ने लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक घर के सेप्टिक टैंक से 4 शव बरामद, पुलिस को संदेह या हत्या से जुड़ा मामला हो सकता है। हिमालय और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच गुजरने वाले खंड का ट्रेन परिचालन का पहला प्रायोगिक परीक्षण सफल रहा। इस ट्रेन को कटरा बनिहाल खंड पर सफलतापूर्वक चलाया गया, जो अगले सप्ताह अंतिम वैधानिक सुरक्षा निरीक्षण दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का पटना के गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के नीचे रात धरना जारी, धरने पर बैठे प्रशांत किशोर ने कहा, धरना कहां है, आपको ये धरना दिख रहा। जम्मू कश्मीर सरकार ने अरनास से हरिद्वार के लिए बस सेवा शुरू की, रियासी के दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोग भी अब इस सेवा का फायदा उठा सकेंगे। दिल्ली के मंगोलपुरी में चोरों ने ज्वेलरी शॉप में सेल लगाकर लाखों रुपए की जेवरात चुरा लिया, अपराधियों ने भिड़वा वाले बाजार में बंदूक की नोक पर लाखों रुपए लूट लिए। दिल्ली के विकासपुरी में 80 फीट ऊंचे पेड़ पर धागे में फंसे एक कौवे को दमकल विभाग के अधिकारियों ने बचाया। जब एक राहगीर ने कौवे को पेड़ पर फंसा देखा तो उसने तुरंत ही पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड को फोन किया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव आगर मालवा जिले के नलखेड़ा पहुंचे, परिवार के साथ मां बंगलामुखी मंदिर में दर्शन पूजन किया। दिल्ली भलसवा में कूड़े का पहाड़ बन गया, लोगों की सबसे बड़ी समस्या, आंतरिक चुनाव में किए गए वादे अब तक नहीं हुए पूरे। दिल्ली के उप राज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दरियागंज के 10 एकड़ में फैले डीडीए पार्क का उद्घाटन किया। आधिकारिक बयान में कहा, क्रांति उद्यान नाम का ये पार्क महात्मा गांधी मार्ग पर 4 पार्कों के पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के मनीला गांव का सरकारी प्राथमिक विद्यालय इस साल अपनी सिल्वर जुबली मना रहा है। स्कूल प्रशासन ने स्कूल के पास ही एक कृषि उद्यान स्थापित किया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के YMCA मैदान में इन दिनों 48वां चेन्नई पुस्तक मेला चल रहा है। इस बुक सेलर्स एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया ने आयोजित किया है। मानव पशु संघर्ष की एक दुखद घटना में बागान में काम कर रहा सतीश नाम का एक मजदूर तमिलनाडु के ऊटी के पास एक चाय बागान में मरा हुआ मिला। इस घटना के बाद से गांव के लोग सरकारी अधिकारियों से जल्दी हिंसक जानवरों को पकड़ने की कर रहे मांग।
मिशन क्लेमेंसियो 25 के हिस्से के रूप में विमान वाहक जहाज FNS चार्ल्स डी गॉल के नेतृत्व में फ्रांसीसी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यानी CSG ने गोवा के मुगाओ बंदरगाह पर पड़ाव डाला है। ठंड और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई। ट्रेन सेवा, उड़ानों और सभी जगहों पर बड़ा असर पड़ा है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा, इसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। बिहार में कड़ाके की ठंड, राज्य में कई जगहों पर घना कोहरा। राजधानी पटना में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के धार जिले के तारपुरा गांव में हंगामा, हालात देखते इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।